أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى في مقام آخر ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. وقال في موضع آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी तमाम मखलूक में सबसे अफजल और अशरफ बनाया, शरीफ तरीन बनाया हज़रत इंसान को। तो ये इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का अज़ीम शाहकार है। उसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ लातादाद नेमतें लगा रखी हैं, जिनके सिलसिले में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। अब हम अगर गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर सबसे बड़ा एहसान, सबसे पहला एहसान ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया। अगर तसव्वुर करें, अगर हम जानवर होते, अगर बंदर होते तो कोई उधर से कान खींच रहा होता, किसी गली में नचा रहा होता। या फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें अगर गधा बना दिया होता, ये उसकी मर्ज़ी थी, उसकी मर्ज़ी है, वो जिसको जो चाहे पैदा कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें गधा बना दिया होता तो कोई हमारे ऊपर बोझ डाले होता और ऐसे ही बारिशों में या इधर उधर लिए फिरता, पीछे से डंडे भी पड़ते, और उसके बावजूद हमें बोलने की भी अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत नहीं दी होती कि मार खाने के बावजूद भी हम बोल नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ पहला एहसान ये किया कि हमें इंसान बनाया। फिर इंसान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, कि अल्लाह वही है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से पैदा किया।
ला तालमून शैया, इस हाल में कि तुम किसी चीज़ को जानते बूझते नहीं थे, तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं था, तुम्हारे पास अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर उसी अल्लाह ने तुम्हें वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफिदा, कि उसी अल्लाह ने फिर तुम्हें कान दिए जिससे तुम सुनते हो, आँखें दी जिससे तुम देखते हो, और दिल दिया जिससे तुम्हारी धड़कनें चलती हैं। अब हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो क़ुव्वत समाअत दी है, सुनने की सलाहियत दी है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो पहली आयत पढ़ी गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, कि हज़रत लुक़मान को अल्लाह तबारक व तआला ने समझ अता की थी इस बात की कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान बेनियाज़ी को बयान किया कि वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, कि अगर किसी को कोई नेमत मिलती है और उस पर अगर वो शुक्रगुजार होता है, शुक्र अदा करता है, तो फिर वो अपने फ़ायदे के लिए शुक्र अदा करता है। अगर कोई शुक्र अदा न करे तो अल्लाह तबारक व तआला का ज़र्रा बराबर नुकसान होने वाला नहीं है। वमन कफ़र, और अगर किसी ने नाशुक्री की, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री की, फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, तो अल्लाह तबारक व तआला तो बिल्कुल बेनियाज़ है, अल्लाह तबारक व तआला को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया वजअल लकुम अस्समअ, उसने, देखने को तो बिल्कुल छोटी आयत है, और क़ुव्वत समाअत जिस पर हमने गौर भी नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क़ुव्वत समाअत, सुनने की जो सलाहियत दी है, वो दुनिया की कोई ताकत अगर वो छिन जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें वो दे नहीं सकती है। आप तसव्वुर करें, एक बच्चा माँ के पेट से अगर गूंगा पैदा हो, बहरा पैदा हो, तो दुनिया की ताकत कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको क़ुव्वत समाअत अता कर दे। और फिर क़ुव्वत गोयाई, कि जो बच्चा सुनता है वही फ्यूचर में बोल भी सकता है, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसका ज़ख़ीरा हमारे जहनों में होता है, फिर उसके ज़रिए हम बोलते हैं। तो सोचिए कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने न सुनने की सलाहियत दी न बोलने की, अब सोचिए जो गूंगा हो, वो बोल नहीं सकता हो, उसकी कितनी ख्वाहिश होगी, उसके दिलों में कैसे जज्बात उमड़ रहे होंगे अपने माँ बाप के ताल्लुक़ से। हम हैं, अपनी वाइफ से मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं, वालिदैन से मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं, बच्चों से मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं, लेकिन या फिर कोई हमें तकलीफ़ कोई दे तो हम डिफेंस भी कर लेते हैं, लेकिन जिसको क़ुव्वत गोयाई अता नहीं की गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया नहीं है, उसकी क्या थिंकिंग होगी, क्या सोच होगी, क्या फीलिंग होगी उनके दिल। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वजअल लकुमुल बसरा, कि उसने तुम्हें क़ुव्वत बीनाई अता की, तुम्हें देखने की सलाहियत अता कर दी। अब सोचिए जिस बंदे को आँख न हो उसकी क्या फीलिंग होगी। कम से कम ये ज़रूर उसके दिल में ख्याल होता होगा कि परवरदिगार एक पल के लिए अगर मुझे क़ुव्वत बीनाई अता कर देता तो कम से कम मैं अपने वालिदैन को देख लेता, उस वालिदैन के सिलसिले में जिसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़रों से एक मरतबा देखा तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है, किसी ने 2 मरतबा देखा तो 2 मरतबा हज का सवाब मिलता है, किसी ने 3 मरतबा देखा। फिर अब साहबा ने अर्ज़ किया किसी ने उससे ज़्यादा अगर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी सोच से ज़्यादा बड़ी है अल्लाह की रहमत, यानी जितनी मरतबा। तो जिसको क़ुव्वत बीनाई नहीं अता की गई है वो इधर उधर ठोकरें खाता है, बाज़ारों में अगर जाता है तो जो चाहा उसको रास्ता गुजार देता है, वरना वो इधर गिरा या उधर गिरा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सही सालिम पैदा किया, दोनों आँखें दी देखने के लिए। एक बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ, और ये हम जो आँखों की पलकें हैं देखने को, ये छोटी सी नेमत, बोलने के लिए हम छोटी नेमत कहते हैं कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हम गौर करें जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, ये पलकें उसकी कट गई,
अब अगर पलकें कट जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिस काम पे मामूर किया है, जो काम दिया है, वो काम करना बंद कर देती है। उसके सिलसिले में जब वो बंदा, उस बंदे का, तो हम जो जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें बहुत सारे हवा के अंदर ऐसे ज़र्रात हैं जो बिल्कुल धूल, जिसको डस्ट कहते हैं, वो बहुत सारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बचने के लिए ये हमारी पलकें दी है। तो जिस बंदे की ये पलकें चली गई थी, वो हर वक्त 5-5 मिनट में उसको धोना पड़ता था। धोते धोते फिर पानी ने असर दिखलाया और बिल्कुल ज़ख्म की सूरत इख्तियार कर गया। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा कि इसको धोना ही पड़ेगा वरना कोई चारा नहीं है। बाद में जाकर के ऐसा दिखने लगा जैसे उसकी आंखों पे किसी ने तेज़ाब रख दिया हो, और आखिरकार उसकी बीनाई चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें पलकें दी हैं, तो ये डस्ट है, धूल है। आप गौर करेंगे, अगर कहीं पे गिलास लगा हो या आपकी गाड़ी का शीशा हो, उस पर देखिएगा, थोड़ी देर के बाद ही उस पर हम अगर लकीर मारे तो धूल और ज़र्रात जो तह बतह नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी बॉडी को नहीं लगते हैं, हमारी आँखों को नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पलकें वहाँ से बिछा रखी हैं जहाँ से आँखों में पानी आता है, और ये पलकें वो पानी लेकर के वाइपर का काम करती है। जिस तरह से हम खींचते हैं, जब सफाई करते हैं अपने घर की, वाइपर से पानी खींचते हैं क्यों? सब धूल और मिट्टी को साफ़ करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, पलकों को ये काम लगा रखा है। अगर थोड़ी देर के लिए ये अगर काम करना बंद हो कर दे तो फिर हम देख नहीं सकते। थोड़ी ही देर में उस पर धूल और मिट्टी जमा होगी और हमारी आंखों की बीनाई जा सकती है। उसी तरह से पलकों के ऊपर जो बाल है, ये अगर बाल ना हो तो हम आँख को बंद और खोल नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो गोरे और भुर्रे किस्म के होते हैं, उनकी आँखों पे बाल नहीं होते तो यूँ देख रहे होते हैं। वजह क्या है? बाल नहीं है। तो हमारे अंदर ऐसी ऐसी नेमतें, दुनिया की कोई ताकत है जो हमें हमारी पलकों पे बाल उगा सकती? कोई ताकत नहीं है। या हमें ये पलक दे सकते? नहीं दे सकते। तो सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ों की मिल्कियत हमारे कब्ज़े में दे रखी है। इसका बदला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज़्यादा देंगे। ये सिर्फ एक ही सिलसिले में नहीं है, बल्कि हम आँखों का शुक्र ये है कि हम कुरान को देखें, अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़रों से देखें, काबतुल्लाह को देखें, अच्छी और अच्छी चीज़ों को देखें, और बुरी बातों को हम छोड़ दें, बदनज़री हम छोड़ दें, पहुँच और बेहयाई के उमूर को, वीडियोज़ को, मूवीज़ को हम छोड़ दें। ये आँखों का हक़ है। अगर ये कर लिया तो गोया कि हमने अमली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अगर नहीं किया तो हम नाशुक्र कहलाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, वलइन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्र की, इन अज़ाबी लशदीद, तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। उसी तरह से क़ुव्वत समाअत है। इसका शुक्र क्या है? इसका शुक्र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों के सुनने का हुक्म दिया है वही हम सुने। ये नहीं कि दो लोग बात कर रहे हैं, हम तीसरे को जाकर के लगा रहे हैं। इसमें कान की भी और ज़बान की भी नाशुक्री हुई। हम गाने ना सुने, म्यूज़िक ना सुने, ये नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह से क़ुव्वत गोयाई है, इसके ज़रिए हम भली बातों का हुक्म किया करें, गीबत न किया करें। गीबत के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल, गीबत जो है कत्ल से बढ़कर है। हम किसी का मर्डर कर देना, उससे बढ़कर गीबत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू, कि जो हम गीबत करते हैं उसका नतीजा क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि जो गीबत करते हैं उनकी मिसाल बयान की, क्या तुम में से कोई चाहता है इस बात को कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? एक तो इंसान है, ऊपर से मरा हुआ, और तीसरी बात ये कि उसका अपना खून है। कोई नहीं चाहेगा, उससे बढ़कर है गीबत करना। तो आँख का शुक्राना है कि हम कोई बात अगर सुने
तो 10 की 20 न लगाए, अव्वल लगाए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गीबत की बुराई बयान फरमा रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असहाब बैठे हुए थे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, गीबत तो आप ये कह रहे हैं, अगर वो चीज़ वाकई उसके अंदर है तो भी गीबत है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी के सिलसिले में बात कर रहे हो, अगर वाकई उसके अंदर है तो यही गीबत है, और अगर उसके अंदर नहीं है तो ये बोहतान है, और बोहतान की सज़ा इस दुनिया में 80 कोड़े है। तो आँखों का शुक्राना, अच्छी बातें देखना, ज़बान का और क़ुव्वत गोयाई का शुक्राना है कि हम अच्छी बातें बोला करें, गीबत न किया करें, एक दूसरे को गालम गलूज न दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सही मुसलमान, सच्चा मुसलमान वही है जिसके हाथों के शर से, उसकी ज़बान के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये मैं अपनी बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। चूँकि ये हाथ है, हम कभी किसी को मार देते हैं, ज़बान है, हम कुछ भी, जहाँ मस्जिद में ही बैठे हुए हैं तो हम बुराई करने पर आमादा हो जाते हैं, गीबत करने, अच्छे लोगों को इसमें हम पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें, उसी तरह से हम औलाद की नेमतें, उसका शुक्राना यह है कि हम उनको नेकुकार बनाएं, दीनदार बनाएं और परहेज़गार बनाएं, मुत्तकी बनाएं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था कि ला यज़ालु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन ख़म्सिन, कि क़यामत के दिन आदम की औलाद के दोनों पैर टस से मस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। उनमें से एक जो सवाल है वो औलाद के ताल्लुक़ से है कि तुमने इसको दीन का इल्म कितना सिखलाया है। अगर हम बच्चों को स्कूल पढ़ाइए, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। असरी उलूम दिलवाइए, ज़रूरी है, क्योंकि हिकमत और दानाई और अक्लमंदी इस्लाम शुरू से इसको अपनाया है कि जिस वक्त में आपके जो मुखालिफ हैं, हरीफ हैं, अपोजिशन है, जिस चीज़ के ज़रिए वो गालिब हो रहे हों उसमें तुम भी आगे बढ़ो। तो असरी उलूम दिलवाइए, लेकिन जो आखिरत में जो हम पर वबाल पड़ने वाला, उससे बचने के लिए हमें दीनदारी को भी फ़रोग़ देना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को दीनदारी सिखा देते हैं तो जिस मैदान में भी जाएगा, जिस शोबे जात में भी जाएगा, वो इस्लाम का दाई बन करके जाएगा। उसकी एक एक एक्टिविटीज़ बतलाएगी कि ये मुसलमान है, वाक़अतन मुसलमान है। तो ये औलाद का शुक्राना। हम बात में पूछते क्या हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतें दे रखी हैं। अल्लाह तबारक व, हम सोचें कि हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बाहर हाथ फैला रहा हो, लेकिन लाखों मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बना रखी है जो दूसरों के सामने हाथ फैलाती नहीं, रोती है और गिड़गिड़ाती है, दूसरों का मोहताज बना रखा है। लेकिन हम में से किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर मोहताज नहीं बनाया है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला के कितने शुक्रगुजार होना चाहिए। जब यही बंदा अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों नेमतें दे करके भी जब इस बंदे को थोड़ी परेशानी आती है तो फिर नाशुक्री के कलिमात, हम बहुत दुआएं कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती, सारी परेशानी मेरे ही हक़ में लिखी हुई है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला पर हम इबादत करके एहसान कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे वो तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए है। इस दुनिया में भी तुम्हारा फ़ायदा है और आखिरत में भी तुम्हारा फ़ायदा है। वमन कफ़रा, और अगर तुम नाशुक्रे हुए, नाशुक्री की, गुनाह के काम किए, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बिल्कुल बेनियाज है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम के सिलसिले में फिर फरमाया कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो हम तुम्हें और ज़्यादा अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि करोड़ों और खरबों बंदे दुनिया में बस रहे हैं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया। ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की ये कि हम कलिमा गो हैं और
नहीं तो इस दुनिया में सारे जितने लोग हैं, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। लेकिन एक है उम्मत दावत और एक है उम्मत इजाबत। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दूसरी कैटेगरी में रखा है कि बिन मांगे हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया कि जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ जब फीडर मुँह में रखती थी तो बिस्मिल्लाह कह करके रखती थी। फिर जब हम थोड़े बड़े हुए, हमारे वालिद मस्जिद को लेकर के आते थे, हम रोते थे, हमारी माएँ अल्लाह अल्लाह और हस्बी रब्बी जल्लल्लाह कह करके हमें सुलाती थी। ये अल्लाह का करम है, एहसान है, फज़ल है, उसकी बहुत बड़ी नेमत है। वरना अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी और घराने में पैदा कर दिया होता तो पता नहीं हम किस घर में, किस गुरुद्वारे में या मंदिर में घंटी बजा रहे होते। हमने मांगा क्या? बिन मांगे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान जैसी दौलत की नेमत अता कर दी है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला के बेइंतहा शुक्रगुजार होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को नाशुक्री और बड़ापन बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ला तअलमून शैआ वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, जिसने तुम्हारी माँ के पेटों से पैदा किया। ला तअलमून शैआ, जबकि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 29वें पारे में कह दिया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजर चुका है कि इंसान कोई काबिल तज़किरत था ही नहीं। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, यहाँ भी शुक्र के अल्फाज आ गए। हम एक नापाक कतरा थे जिसके वालिदैन भी हमारी ज़बान पर लाना गवारा नहीं करते। उस इंसान को कैसे ज़ेब देता है कि अल्लाह की नाशुक्री करे, ज़रा सी परेशानी आए बस नाशुक्री के कलिमात ज़बान पर जारी हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी नाशुक्री की वजह से जो नेमतें हमें दे रखी है वो हमसे छीन लेते हैं। बस हम एक वाक़या कोट कर देते हैं, उसके बाद हम बात ख़त्म कर देंगे। 3 लोग थे, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बुखारी शरीफ में आया हुआ है ये 3 लोग थे। एक उनमें से बरस ज़दा था, उसको कोढ़ हो जाता है और बदन में जगह जगह वाइट निशानात आ जाते हैं, वो था और बिल्कुल फ़क्र और तंगदस्ती के आलम में था। दूसरा शख्स बिल्कुल गंजा था, ये भी फ़क्र और तंगदस्ती के आलम में बिल्कुल मोहताज। और तीसरा शख्स था बिल्कुल अंधा था, उसको उसकी आंखों में बीनाई नहीं थी। एक आदमी उसके पास, तीनों के पास एक एक 1 बाय 1 कर करके ये आए। पहले के पास, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अरे हम क्या कहना, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये कोड दे दिया है, हम दोस्तों में जा भी नहीं सकते हैं, लोग हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करता, ऊपर से हमें फ़क्र और तंगदस्ती, ज़बूहाली जो है बिल्कुल दामनगीर है, घेरे हुए। ऐसा करो कि दुआ कर दो मेरे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस परेशानी को, बीमारी को दूर कर दे और फिर हमें मालदार बना दे। उन्होंने दुआ फरमाई, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह का करम हुआ उस पर कि वो बिल्कुल ठीक हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक ऊँट अता किया। ऊँटनी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी बरकत दी कि हज़ारों ऊँट का वो मालिक बन गया और रईस और कबीर और मालदार और सेठों में उसका शुमार होने लगा। दूसरे शख्स के पास वही आदमी गया और कहने लगा, आपको क्या हाल है? उसने कहा, सर पर बाल नहीं है, लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, कहीं जाना आना दुश्वार हो गया हुआ है, ऊपर से मजबूरी है, पैसे नहीं है मेरे पास, माल दौलत मेरे पास नहीं है। उन्होंने उसके लिए भी दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हामिला गाय अता कर दी और वो गाय में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत अता कर दी कि फिर वो हज़ारों गायों का मालिक बन गया। तीसरे के पास वो शख्स गया और उस आदमी को कहा, तुम्हारा क्या हाल है? तो उसने अपनी परेशानी बयान की कि मेरे पास बीनाई नहीं है, कहीं जा नहीं सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, खाने को कुछ है नहीं, कमा नहीं सकता हूँ, आँख नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला, क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बीनाई अता करता, देखने की सलाहियत अता कर देता और फिर कुछ माल दौलत भी दे देता, मैं अपना गुजर बसर कर लेता।
उसने दुआ की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बकरी अता कर दी। उससे इतनी बरकत हुई कि हज़ारों बकरियों का वो मालिक बन गया। चूँकि वो टाइम पे यही अक्सर माल दौलत के ज़राए होते थे। कुछ अर्सा गुजरा, बिल्कुल रईस और कबीर लोगों में इनका शुमार होने लगा, अडानी और अंबानी में इनका शुमार होने लगा। कई सालों के बाद वही आदमी आया उसी लिबास में, बिल्कुल फ़कीर वाले लिबास में, ऐसा जैसे दूर से आया शख्स थका मांदा होता है। पहले शख्स के पास गया और कहा कि मैं दूर से आया हुआ हूँ, ऐसा है कि एक सवारी आप दे देते और कुछ हमको खाने को दे देते तो मैं खा लेता और मैं फिर अपने एक सवारी ले करके मैं चला जाता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम भी बहुत परेशान थे, तुम इस सिचुएशन में थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर करम किया, फजल किया। क्योंकि वो महल्लात में रहने लगा था। जब उसने ये बात मेंशन की कि तुम भी पहले ऐसे थे, उसको इतना बुरा लगा। वहीं पर उसने उसको गुस्सा किया, तेरी क्या हिम्मत है, तेरी जुर्रत कैसे हुई ये बात कहने की। मेरे बाप दादा अमीर और कबीर थे, महल्लों में रहते हुए आए हैं, मेरा बचपन बिल्कुल सुहाना गुजरा है, मैं सोने की ईंटें लेकर के पैदा हुआ हूँ, मैं गरीब घराने से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा ख़ानदान बिल्कुल अमीर और कबीर ख़ानदान था। यानी उसने वो अपनी औकात भूल गया और फिर उसको खरी और खोटी सुना करके उसको दुत्कार दिया। उसने बद्दुआ की, ठीक है तुम जब नहीं मानते हो कि अल्लाह तब तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वैसा ही बनाए जैसे तुम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बद्दुआ भी कबूल फरमाई और फिर उसके अंदर वो बीमारी बरस, कोढ़पन उसके अंदर आया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजाब के ज़रिए उसके सारे माल और दौलत और महल्लात को तबाह और बर्बाद कर दिया। दूसरे के पास आया, उनसे भी कहा कि मैं मजबूर मुसाफिर हूँ, दूर से आया हुआ हूँ, ऐसा है कि कुछ तुम मेरे को खाने को दे दो। उसने भी यही, वहाँ भी मेंशन किया कि तुम ऐसे थे। उसको ही बुरा लगा, उसने भी खरी खोटी सुना दी। उसने दुआ कर दी, वो जो आदमी आया हुआ था दुआ कर दिया कि ठीक है तुम नहीं मानते हैं तो तुम्हारा भी वैसी हाल है जैसे तुम पहले थे। अल्लाह की शान के फिर वो वही हालत में चला गया, सर से बाल उड़ गए, बिस्तर में पड़ गया, सारे माल और दौलत हलाक हो गए। तीसरे के पास आया कि मैं दूर से आया हुआ हूँ और तुम ऐसी हालत में थे एक, और फिर अल्लाह ने तुम पर फजल किया। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही करते। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा वाकई ये अल्लाह का फजल है, करम है, मैं तो बिल्कुल नाबीना था, ये खुदा का बंदा आया हुआ था, उसने मेरे लिए दुआ कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माल और दौलत अता कर दिया। ये जो दो पहाड़ देख रहे हैं और इसके दरमियान जितनी बकरियां हैं सब का मैं मालिक हूँ, हज़ारों बकरियों का मैं मालिक हूँ। अब तुम उसी अल्लाह के नाम पर अगर मांगने आए हो तो ये बकरियां हैं, जितना चाहिए, जितनी बकरियां आपको चाहिए आप ले जाइए, क्योंकि ये दी हुई उसी की चीज़ है, उसी की अता करदा चीज़ है, तुम ले सकते हो जितना ले सकते हो। फिर उस आदमी ने कहा मुबारक हो, आप अपने इम्तिहान में पास हुए, मैं कोई आदमी नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 लोगों की आजमाइश के लिए मुझे भेजा था, 2 लोग नाकाम हुए और आप कामयाब हुए, आपका माल आपकी दौलत सब आपको मुबारक हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और उसमें बरकत अता फरमा दी। तो इंसान को कभी अपनी हकीकत नहीं भूलना चाहिए, अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए कि हम किस गली से आए हैं, किस झोपड़पट्टी से आए हैं, कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला यही बात इस आयत में कहना चाह रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम तो माँओं के पेट से पैदा किए गए हो और एक नापाक चीज़ से पैदा किए गए हो। फिर तुम्हें क्या जेब देता है कि तुम अपनी औकात भूल जाओ और नाशुक्री के कलिमात अपनी ज़बान पर लाओ। हक बात यह है कि अल्लाह की नेमतों की हमने कदरदानी नहीं की। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कलीलन मिन इबादी शकूर, इतने खरबों बंदे हैं उसमें से थोड़े ही बंदे हैं जो मेरे शुक्रगुजार हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बयान कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर होना चाहिए हम वो नहीं कर सक रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो छोटी छोटी नेमतें हैं या बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मकानात हमें दिए हुए हैं, हम बाहर नहीं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला सारी नेमतों से हमें नवाज रखा, इस पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर कोई ज़रा सा एहसान कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
कोई वज़ीर अगर हमारे बच्चे का एडमिशन करवा देता है किसी कॉलेज में तो हम ज़िंदगी भर उसके एहसानमंद रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें खुद हमारी बॉडी के अंदर दे रखी है कि दुनिया की कोई ताकत दे ही नहीं सकती है। एक लेडी थी, वो बेचारी 7 साल से अलग अलग खाने डिशें बनाती हैं और सबको खिलाती हैं, लेकिन वो खुद नहीं खा पाती। दुआ कर दीजिए कि हम कम से कम पूरे दिन में 1 चपाती खा लिया करो। 7 साल से वो लिक्विड पे है। अगर ये क़ुव्वत हाज़मा हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए और जो एक अंदर जाना, फिर हज़म होना, फिर बाहर निकलना, ये अगर बंद हो जाए तो इंसान बिस्तर पर चला जाता है। और इंसान जो तकब्बुर और गुरूर करता है, एक बात मेंशन कर दूं, वो सिर्फ आधा किलो या 1 किलो नापाकी के ऊपर, गलाजत के ऊपर, अगर 3 से 4 मरतबा हमें लूज मोशन हो जाए ना, बिस्तर पे हमारी सारी अकड़ निकल जाएगी। हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। हम ये दीन के मामले में, दीनदारी के मामले में हम अपने से ऊपर वालों को देखें, नीचे वालों को न देखें, और दुनियादारी के मामले में हम अपने से नीचे वालों को देखें। ऊपर वालों को देखेंगे तो हिर्स व तमा और लालच बढ़ती ही चली जाएगी, और अगर हम दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो फिर दीनदारी हमारे अंदर फरोग पाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनदार बनाए, अपना शुक्रगुजार बनाए। हमें वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।